Hello friends, welcome to Study Era. Friends, today we are going to study a topic related to the thoughts. Means जैसे आपने कई थ्योरीज पढ़ी होंगी या कभी भी आप पॉलिटिकल जो बीए के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा जो पेपर 1 हमेशा पॉलिटिकल साइंस का बनता है वो हमेशा थॉट से रिलेटेड होता है, पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड, है ना। तो उसमें कई बार हम जब थ्योरीज पढ़ते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि आइडियल थॉट्स या मेटाफिजिकल थॉट्स, है ना, या कैसे कैसे भी हम थॉट्स के बारे में पढ़ते हैं ना, फिलोसफिकल थॉट्स। तो वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हम आज आइडियलिस्टिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। आइडियलिज्म क्या है, ठीक है, मेटाफिजिकल थ्योरी क्या होती है। तो आइडियलिस्टिक एंड मेटाफिजिकल आर द सेम। सो आइडियलिस्टिक और मेटाफिजिकल थ्योरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द व्यूज़ ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल। देखिए, आइडियलिस्टिक थ्योरी जो है उसको कभी कभी हम एब्सोल्यूट थ्योरी भी कहते हैं, कभी कभी फिलोसफिकल थ्योरी भी कहते हैं और मेटाफिजिकल थ्योरी भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, देखिए वो चलिए पढ़ते हैं। तो हम उसको एब्सोल्यूट थ्योरी कभी कभी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्टेट की एब्सोल्यूट पावर, वन एंड ऑल पावर के बारे में बात करती है आइडियलिस्टिक थ्योरी, इसलिए हम उसे एब्सोल्यूट थ्योरी कहते हैं, है ना, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ स्टेट। कभी कभी हम उसे मेटाफिजिकल थ्योरी इसलिए कहते हैं या फिलोसफिकल थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो स्टेट के जो टर्म, मतलब स्टेट के बारे में, स्टेट के जो एक्सपोनेंट्स हैं उनके बारे में फिलोसफिकल और मेटाफिजिकल टर्म्स में बात करती हैं। एक मेटाफिजिकल यूनिट की तरह, एक फिलोसफिकल यूनिट की तरह स्टेट को दिखाती है, ठीक है। इसलिए हम उसे मेटाफिजिकल थ्योरी या फिलोसफिकल थ्योरी भी कहते हैं कभी कभी। अब देखिए, इस थ्योरी का जो ओरिजिन है ये प्लेटो और एरिस्टोटल के थॉट्स या उनकी डॉक्ट्राइंस से मिलता है, ठीक है। तो जो प्लेटो और एरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि जो स्टेट है वो अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल स्टेट से जुड़ा होने के बाद ही अपने आप को डेवलप कर सकता है। अगर वो स्टेट से जुड़ा नहीं है तो वो उसकी डेवलपमेंट में बाधा बन सकता है। मतलब एक इंडिविजुअल को अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए स्टेट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए स्टेट बहुत ज़रूरी है होना, स्टेट का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी ने सुना होगा एरिस्टोटल का एक बहुत ही फेमस कोट है कि स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ मेयर लाइफ बट नाउ इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ अ गुड लाइफ, है ना, फॉर गुड लाइफ ऑफ ह्यूमन। इंसान जो है वो स्टेट को उसने क्यों बनाया था, क्योंकि ज़रूरत उस टाइम पड़ी थी, लाइफ जीने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। जैसे हम अभी आगे जब हम बात करेंगे थॉमस हॉब्स, रूसो, जॉन लॉक, इन लोग के बारे में, तो हम पढ़ेंगे कि स्टेट ऑफ नेचर और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उस टाइम में लोग कैसे रहते थे कैसे नहीं। तो जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, यानी कि जहाँ पे कोई लॉ नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, कोई सोसाइटी नहीं थी, कोई स्टेट नहीं था, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हुई जीने में, अपनी लाइफ जीने में, तब जाके उन्होंने इस स्टेट का फॉर्मेशन किया। तो स्टेट का फॉर्मेशन तो उन्होंने सिर्फ लाइफ जीने के लिए किया था, लेकिन जो स्टेट अब चला आ रहा है वो एक इंसान की गुड लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए चला रहा है। मतलब कि हमने स्टेट को बनाया तो था सिर्फ लाइफ जीने के लिए, लेकिन अब हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि उससे हमें फ़ायदा हो रहा है और उसी की वजह से हमारी गुड लाइफ चल रही है। इसलिए फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ के लिए हम जो है स्टेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐसा कहना है प्लेटो एंड एरिस्टोटल का। सो चलिए अब हम आगे इमैनुअल कांत के व्यूज़ पढ़ते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ देखिए 1724 एंड डेट ऑफ डेथ इज़ 1804, मीन 1724 टू 1804 तक इनका जो है टाइम पीरियड रहा। अब इमैनुअल कांत का देखिए क्या कहना है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इमैनुअल कांत जो है ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ आइडियलिस्टिक थ्योरी। इन्होंने ही आइडियलिस्टिक थ्योरी का इनको फादर कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही बेस में जाकर इन्होंने आइडियलिस्टिक थ्योरी को समझाया था। इनका कहना था कि जो स्टेट है वो ओमनीपोटेंट है, बिल्कुल डिवाइन है एसेंस में। उनका कहना था कि जो स्टेट है वो अपने आप में सर्वशक्तिमान है, कि जो स्टेट है उसकी जो अथॉरिटी है वो गॉड की तरफ से, मतलब ये जो स्टेट है वो गॉड की तरफ से बनाया गया है, गॉड ने उसे बनाया है। इसलिए जितने भी लोग उसमें रह रहे हैं उन सबकी एक सीक्रेट ड्यूटी बनती है उसके लिए, ठीक है। उसके लिए एक ड्यूटी बनती है कि वो उसकी अथॉरिटी
की रिस्पेक्ट करें और जो वो कहे उसे माने, वो ऐसा चाहते हैं। ठीक है, इमैनुअल कांत कहते हैं कि उनका ऐसा मानना है कि इंडिविजुअल का ऐसे कोई राइट नहीं है कि वो स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट कर सके। मतलब स्टेट के किसी भी लॉ के ऊपर या किसी भी उसने जो कुछ भी किया है, जो भी उसने कुछ लॉ बनाया है या कुछ भी ऐसा उसने किया है, तो लोग जो है, एक इंडिविजुअल जो है, उसका कोई राइट नहीं बनता कि वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सके। मतलब इनका मानना था कि पूरी तरह से जो ऑल पावरफुल है ना, वो स्टेट है, तो उसके ऊपर कोई नहीं है, उसके अगेंस्ट कोई नहीं बोल सकता। इमैनुअल कांत का ये कहना है कि जब इंडिविजुअल सोचता है तो हमेशा वो सिर्फ सेल्फ वेलफेयर के लिए सोचता है। ठीक है, खुद के वेलफेयर के लिए सोचता है, वो कभी भी एक कॉमन वेलफेयर के लिए नहीं सोचता। वो सोचता है कि सिर्फ हमारा भला हो। ठीक है, खुद के भले के बारे में सोचता है। इसीलिए स्टेट बनाया गया है ताकि एक कॉमन वेलफेयर की बात चल सके, लोगों को फ्रीडम मिल सके। और उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम का मतलब है कि इंसान कॉमन वेलफेयर एंजॉय कर सके। ठीक है, और इमैनुअल कहते हैं कि जो एक सिटीजन है, उसमें रहने वाला जो सिटीजन है, उसका कोई हक नहीं बनता कि वो उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन ले या उसके लॉज के अगेंस्ट कोई भी क्वेश्चन करे। उनका बस ये एक जैसे कहते हैं कि तुम्हारा धर्म है ना, तो ये चीज़ उनके अकॉर्डिंग है कि उन्हें कोई भी जो स्टेट है, स्टेट खुद को स्टेट के लिए और स्टेट की बनाई हुई लॉज के लिए उन्हें पूरी तरह से डेडिकेट होना है। ठीक है, पूरी तरह से डेडिकेट करना है खुद को और उसकी हर बनाई एक चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना है और ओबे करना है। इमैनुअल कांत के अकॉर्डिंगली ये था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं व्यूज़ ऑफ हीगल क्या थे, जिनका टाइम पीरियड देखिए 1770 to 1831 था। इन्होंने तो बहुत ही अच्छे से, मतलब इन्होंने बिल्कुल कह दिया कि एक जो स्टेट है वो रियलिटी ऑफ एथिकल स्पिरिट है। एक एथिकल स्पिरिट बना दिया, एथिकल स्पिरिट की रियलिटी बना दी स्टेट को। उन्होंने तो सीधे से बोल दिया कि एक इंसान की फुलनेस और परफेक्शन के लिए स्टेट का होना ज़रूरी है, उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट का होना ज़रूरी है। स्टेट नहीं तो डेवलपमेंट नहीं, परफेक्शन नहीं, फुलनेस नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक बहुत ही फेमस कोट है उनका, स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, यानी स्टेट जो है वो एक डिवाइन अथॉरिटी है और भगवान ने उसे भेजा है अर्थ पे अपना एक प्रतिनिधि बनाकर। ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, मतलब भगवान की तरफ से स्टेट जो है वो भगवान का काम करे जाके अर्थ पे। तो स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, उनने ये कह दिया। उन्होंने कहा कि जो एक स्टेट है वो इंडिविजुअल्स से पूरा बना हुआ होता है। ठीक है, बट इंडिविजुअल से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेट, और एक इंसान की रियल विल और उसकी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट से अलग होकर, यानी डाइवर्स्ड फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से अलग होकर, स्टेट से डाइवर्स लेकर कोई भी इंडिविजुअल अपनी पर्सनालिटी या अपने रियल विल्स को फुलफ़िल नहीं कर सकता, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर सकता। और जो एक स्टेट है वो इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, और उस एक इंडिविजुअल के पास या एक इंसान के पास या एक सिटीज़न के पास जो उस स्टेट में रह रहा है, उसके पास कोई राइट नहीं है कि वो स्टेट की लीगलिटी या उसकी अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन करे या उसके अगेंस्ट कोई रिवोल्ट करे। ठीक है, वो एक सुप्रीम एथिकल इंस्टीट्यूशन बना डाला उन्होंने तो ये तक कह दिया कि जो स्टेट है वो अपने आप में ही एक मोरालिटी के लेवल से ऊपर है। तो सोचिए, जब उन्होंने मोरालिटी से भी ऊपर कह दिया स्टेट को, तो उनके लिए स्टेट क्या मायने रखता था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फीचर्स ऑफ आइडियलिज्म। आइडियलिज्म के फीचर्स के बारे में चलिए कुछ पढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि हमने सबके व्यूज़ पढ़े तो उनके अकॉर्डिंग तो हम समझिए कि स्टेट कितना इंपॉर्टेंस रखता था उनके लिए। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि फ़ीचर्स क्या क्या होने चाहिए आइडियलिज्म में। देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। जो एरिस्टोटल हैं उनका कहना है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और उसका डेवलपमेंट, उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट एक सोसाइटी के अंदर ही पॉसिबल है, ओनली इन सोसाइटी। सोसाइटी से डाइवर्स होकर एक इंडिविजुअल अपनी किसी भी तरह से अपनी किसी भी लाइफ के स्टेज पे प्रोग्रेस नहीं कर सकता इन द एब्सेंस ऑफ सोसाइटी। तो इसलिए ये तो हो गया मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और उसे अपने आप के एग्जिस्टेंस के लिए, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से मूव ऑन करने के लिए या अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए स्टेट का होना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट कि स्टेट पजेस
एन ऑर्गेनिक यूनिटी। स्टेट पजेस एन ऑर्गेनिक यूनिटी। अब देखिए जैसे एक ऑर्गन है, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, तो उसमें जैसे कि एक एक ऑर्गन एक बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमारी बॉडी में हाथ नहीं हो तो काम चल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होता है ना कि हमारा एक भी हाथ, अगर देखो हर ऑर्गन का काम अलग है और किसी भी एक ऑर्गन के हटाने से हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसी तरह उनका कहना है कि इसी तरह स्टेट भी है। स्टेट एक बॉडी है और हर एक सिटीजन, हर एक इंडिविजुअल उसका ऑर्गन है, ठीक है, इसलिए ऑर्गन्स को होना चाहिए। हर एक इंडिविजुअल से मिलकर एक स्टेट बनता है, जैसे कि हर एक ऑर्गन से मिलकर एक बॉडी बनती है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हर एक सिंगल ऑर्गन के वेलफेयर के लिए बॉडी का वेलफेयर होना ज़रूरी है ना। तो जब बॉडी का वेलफेयर होगा तो हर एक ऑर्गन का वेलफेयर होगा। वो क्या क्या कहना चाहते हैं कि जब स्टेट का वेलफेयर होगा तो उसमें रहने वाले हर एक इंडिविजुअल का वेलफेयर ऑलमोस्ट हो ही जाएगा, है ना, अपने आप ही हो जाएगा। स्टेट इज़ द मॉरल इंस्टीट्यूशन। कहते हैं कि स्टेट जो है वो मॉरल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारी फैमिली है, चर्च है, तो ये सारे क्या है, मॉरल इंस्टीट्यूशंस, जैसे हम मॉरलिटी सीखते हैं, ठीक है। लेकिन स्टेट जो है वो सभी मॉरल इंस्टीट्यूशन से सुप्रीम है, उन्होंने ऐसा कहा। इसलिए ह्यूमन पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए स्टेट होना ज़रूरी है। उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कि इंसान एग्जिस्ट कर पाए या फिर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दे पाए। स्टेट इज़ द क्रिएटर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। स्टेट जो है वो हर एक इंडिविजुअल को फ्रीडम और अदर राइट्स देता है, उसे हर तरह की फ्रीडम देता है उसे, है ना। तो स्टेट जो है, स्टेट अगर नहीं है तो आपको किसी भी तरह आपके जो राइट्स हैं वो सिक्योर नहीं हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो राइट्स और जो फ्रीडम है वो दी भी स्टेट ने है और उसे प्रोटेक्ट भी स्टेट ही करता है, इसलिए स्टेट का होना ज़रूरी है। हर तरह से स्टेट का होना ज़रूरी है, यही अल्टीमेट गोल है इस चैप्टर का। अब देखिए जो स्टेट है वो कहते हैं कि स्टेट जो है उसमें वो अपने आप में ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है और वो किसी उसमें रहने वाले किसी एक के बारे में नहीं बल्कि सबके बारे में सोचता है। रियल विल वही होती है जो कॉमन वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो उनका कहना है कि जो स्टेट है वो कॉमन वेलफेयर यानी रियल विल के बारे में सोचता है और उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। अब जो स्टेट है वो अपने आप में एंड है। देखिए एंड मतलब होता है गोल, मीन्स मतलब होता है तरीका, मतलब वे टू रीच, है ना। तो उन्होंने कहा कि स्टेट जो है वो अपने आप में एक गोल है, तो हर एक इंडिविजुअल को उसे पाना है, ठीक है। स्टेट डिवाइन इंस्टीट्यूशन है, डिवाइन है, बिल्कुल स्पिरिचुअल है, पूरा पावरफुल है, एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन है। तो वो सारा चीज़ इन्होंने कहा है कि वो ऑल पावरफुल, जैसे हम कहते हैं ना ऑल माइटी गॉड, वैसे इन्होंने कहा दिया ऑल पावरफुल स्टेट। फिर वो कहते हैं कि एक स्टेट और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट जो है वो सभी इंडिविजुअल्स की रियल विल के लिए लड़ता है, सभी इंडिविजुअल की रियल विल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि कोई स्टेट और इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। उनका कहना है कि जो स्टेट है वो सारे ही ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस जो ह्यूमन ने बनाए हैं उससे सुप्रीम है। चलिए ये तो हो गया फीचर्स कि आइडियलिज्म के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में बात करते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है इस आइडियलिस्टिक थ्योरी के। तो आइडियलिस्टिक थ्योरी के क्रिटिसिज्म देखिए कि जो थ्योरी है वो प्योरली एब्स्ट्रैक्ट है, यानी प्रैक्टिकल नहीं है। जो कहा जा रहा है वो सिर्फ थ्योरी में ही अच्छा लग रहा है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो थ्योरी है वो कोई शेड नहीं डालती, मतलब जो एग्जिस्टिंग सोशल कंडीशंस हैं लोगों की वो अलग हैं। जिस तरह से थ्योरी में दिखाया गया है वो उस हिसाब से सोशल कंडीशंस जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो अलग हैं, उस पर तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जो लिखा है वो अलग है, बट उसको प्रैक्टिकल में बदलना इज टफ, और ये थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्चुअल एंड रियल विल इज़ कन्फ्यूजिंग, मतलब एक्चुअल और रियल विल, ये भी वही पॉइंट है कि जो उसमें लिखा हुआ है और जो एक्चुअली है, रियलिटी जो है वो दोनों अलग हैं। उसमें जो विल्स लिखी हैं लोगों की वो अलग हैं और जो एक्चुअल रियल विल्स हैं लोगों की वो अलग हैं। इसलिए ये चीज़ कन्फ्यूजिंग है। वो क्या सोच रहे हैं लोगों की ये नीड्स हैं, ये नीड्स हैं, लेकिन बीच में आके देखो ना क्या रियल विल्स क्या हैं लोगों की, लोग क्या चाहते हैं, तो वो चीज़ कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे। इट सैक्रिफाइसेस द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, और क्या। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली कोई एक इंडिविजुअल को कोई राइट नहीं है कि वो स्टेट के एक्शंस की लीगैलिटी को चेक कर सके, मोरालिटी को चेक कर सके, क्योंकि स्टेट तो सुप्रीम है, उसके अगेंस्ट तुम कुछ बोल नहीं सकते। तो लिबर्टी तो कर्टेल्ड हुई ना लोगों की, क्योंकि जब वो स्टेट के
लिए कुछ बोल ही नहीं सकता, उसके अच्छे बुरे के लिए कुछ बोल ही नहीं सकता, तो उसका तो कोई राइट ही नहीं है। तो लिबर्टी कर्टेल्ड है यहाँ पे। अब इनके अकॉर्डिंग इट मेक्स द स्टेट ऑमनीपोटेंट विच इज़ रॉन्ग। सही बात है, ऑमनीपोटेंट, ऑल पावरफुल, ऑल माइटी कह सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है ना। सबसे ऊपर आप कैसे रख सकते हो किसी को? अब इन्हें तो कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता, मतलब स्टेट जो चाहे वो कर सकता है। इंसान के लिए अच्छा कर रहा है तब भी ठीक है, बुरा कर रहा है तब भी इंसान को कोई राइट नहीं उसके अगेंस्ट बोलने का। कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया गया, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो उसके अगेंस्ट बोल सके, उसके एक्शंस को, उसके गलत एक्शंस को चैलेंज कर सके। तो ये चीज़ गलत है। ऑमनीपोटेंसी इज़ रॉन्ग। दिस डॉक्ट्राइन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्टेट एंड सोसाइटी। ये जो डॉक्ट्राइन है वो कोई स्टेट और सोसाइटी, देखिए दो अलग चीज़ें हैं। सोसाइटी की कंडीशंस अलग होती हैं, स्टेट की कंडीशन अलग होती है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसा उनका कहना है, लेकिन दोनों ही स्टेट और सोसाइटी की कंडीशंस अलग हैं। ठीक है, एक स्टेट लेवल पे चीज़ें अलग होती हैं, एक सोसाइटी लेवल पे चीज़ें अलग होती हैं। सोसाइटी को आप सोसाइटी में रहकर आप उनको चैलेंज कर सकते हो, बट स्टेट को चैलेंज करना इनके अकॉर्डिंगली बहुत मुश्किल है। तो स्टेट और सोसाइटी इनके लिए इन्होंने तो सेम कह दी, बट अगर आप मॉडर्न एजेस में देखो तो ये चीज़ गलत है, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये क्या कहते हैं कि जो स्टेट है वो अपने आप में पूरा परफेक्ट है। अब ये तो हम भी जानते हैं कि परफेक्ट अपने आप में कुछ भी नहीं होता। स्टेट गलत हाथों में चला जाता है तो उससे बड़ा इम्परफेक्ट भी कुछ नहीं है, और अगर अच्छे हाथों में चला जाता है तो परफेक्ट भी है ना। तो रियलिटी तो यही है कि कोई चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। तो थैंक यू सो मच, यही था हमारा आज का लेक्चर, आइडियलिस्टिक और मेटाफिजिकल थ्योरी। थैंक यू सो मच।